चलो लास्ट क्लास में एल्कीन के मैंने कौन कौन से रिएक्शन कराए? एक तो हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन का एडिशन कराया होगा मैंने निकल प्लैटिनम और प्लेटियम के साथ, बोलो। फिर इसके बाद हम लोगों ने हैलोजनेशन, Br2CCl4 Cl2CCl4, याद आ रहा है क्या? फिर इसके बाद डाइल्यूट KMnO4 कोल्ड कंडीशन में 273 केल्विन पर, रिवाइज हो गया होगा करने वालों ने। फिर इसमें बन जाएगा डायॉल, क्या बनेगा? फिर इसके बाद ओजोनोलिसिस, ओजोन जिंक वाटर, ओजोन जिंक वाटर, ओजोन जिंक वाटर डालेंगे, डबल बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा, एल्डिहाइड या कीटोन मिल जाएगा, याद आ रहा है क्या? जरा देखते रहना भाई। 4 रिएक्शन हो गए थे, 5वां रिएक्शन है ये, रिएक्शन विथ हॉट KMnO4 सोल्यूशन, हॉट KMnO4 सोल्यूशन है ना, हॉट KMnO4 सोल्यूशन के साथ रिएक्शन। देखिए जरा ध्यान से, अगर ये आपके पास कोई डबल बॉन्ड है, KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जरा ध्यान से सुनना, KMnO4 एक, हाँ, अब KMnO4 अगर कोल्ड कंडीशन में डाला जाए तो इसमें कुछ नहीं होने वाला है। कोल्ड कंडीशन में डालोगे तो बॉन्ड नहीं टूटेगा, डायॉल बन जाएगा, क्या बन जाएगा? लेकिन अब तुमने एसिडिक मीडियम में डाला और इसको हीट कर दिया, क्या कर दिया? हीट कर दिया। हॉट विगरस ऑक्सीडेशन कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं? हॉट विगरस ऑक्सीडेशन। अब ये डबल बॉन्ड क्या होगा? बीच से टूट जाएगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है, और ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। तुम कहोगे सर ये तो बिल्कुल वैसा ही ओजोनोलिसिस जैसा, हाँ वैसा ही, लेकिन एक फ़र्क है, बताऊंगा क्या फ़र्क है, पहले समझना। ये हो गया C डबल बॉन्ड O और ये भी हो गया C डबल बॉन्ड O, बोलो हाँ या ना? बात समझ गए सब लोग? ध्यान से देखना, आज की क्लास में सारा एल्कीन और अल्काइन तक खत्म तो हो ही जाएगा। अब इसमें देखना जरा, क्या दिया तो क्या दिया है, कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये ब्यूटूइन है, क्या है ये? ब्यूटूइन। तुमने ओजोनोलिसिस तो पढ़ा ही था, है ना, तुमने डाइल्यूट KMnO4 से ऑक्सीडेशन पढ़ा था, ये भी एक ऑक्सीडेशन है, इसको हम लोग विगरस ऑक्सीडेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ जी, विगरस ऑक्सीडेशन एक ऐसा रिएक्शन जिसमें डबल बॉन्ड तोड़ना है और ऑक्सीजन जोड़ना है। सर ये मामला बिल्कुल ओजोनोलिसिस जैसा ही तो है, हाँ वही करो, एक जगह बस दोनों में अंतर आएगा, वो समझाऊंगा अभी मैं। रिएजेंट क्या लिखा हुआ चाहिए मुझे पेपर में? KMnO4 H+ के साथ और हीट, वरना लो टेम्परेचर लिखेगा तो डायॉल बना देना है। OH जो पिछली क्लास में पढ़ाया था, मैंने लिंक भी भेज दिया था कि अगर कोई बच्चा नहीं आया था तो भैया देख लेना। अब इसका प्रोडक्ट लिखने जा रहा हूँ, CH3CH, डबल बॉन्ड टूट गया ना, टूट गया तो क्या लगाना है? डबल बॉन्ड O। दूसरी तरफ से भी यही बना दो क्योंकि ये सिमेट्रिकल था, बोलो है कि नहीं? आप बोल सकते हो 2 मोल इथेनॉल बना, 2 मोल इथेनॉल बना। नेक्स्ट देखो, CH3CH डबल बॉन्ड CH3 एंड CH3, ठीक है। अब इस वाले में आपने KMnO4 H+ के साथ हीट कर दिया, KMnO4 और H+ के साथ क्या कर दिया? KMnO4 H+ के साथ हीट कर दिया, बोलो डबल बॉन्ड तोड़ दो और ऑक्सीजन जोड़ दो, ठीक है ना। अब लेफ्ट से क्या बन रहा है? CH3CHO, देख लो भैया लेफ्ट से क्या बन रहा है? CH3CHO, लेफ्ट से क्या बन रहा है? CH3CHO, CH3CHO। और दूसरी तरफ से क्या बन रहा है? दूसरी तरफ से सर कीटोन बन रहा है, दूसरी तरफ से क्या बन रहा है? कीटोन, बोलो यही बन रहा होगा, अरे हाँ या ना? दूसरी तरफ से कीटोन बनेगा, हाँ कि ना? ठीक है, अब देखना ओजोनोलिसिस में भी तुमने यही किया होगा, बोलो है कि नहीं? अच्छा, ओजोनोलिसिस और इसमें अभी तक तो फर्क नहीं दिखा ना, अब यहाँ दिखेगा फर्क, जरा समझना। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्या? CH2। ओजोनोलिसिस में तो सर ने बस ये बोला था डबल बॉन्ड तोड़ दो और ऑक्सीजन जोड़ दो, ठीक है सर। तो दोनों का अंतर यहीं पर दिख जाएगा, बाकी जगह कोई अंतर नहीं था। मतलब टर्मिनल एल्कीन पे अंतर दिखेगा, कहाँ दिखेगा? टर्मिनल एल्कीन। टर्मिनल का मतलब जब डबल बॉन्ड किनारे की तरफ हो, जैसे ये prop 1 है, ये किनारे की तरफ है, ये डबल बॉन्ड किनारे की तरफ नहीं है, ये डबल बॉन्ड किनारे की तरफ नहीं है। अब डबल बॉन्ड तोड़ दो, ऑक्सीजन जोड़ दो का फंडा लगाओ, लगाया। लेफ्ट से क्या मिला मुझे? लेफ्ट से क्या मिला? CH3CHO, CH3CHO। और इस नियम के तहत हमें मिला होता, ये मिला होता ओजोनोलिसिस पे तो यही बनेगा, ओजोनोलिसिस रिडक्टिव ओजोनोलिसिस पे यही बनेगा। लेकिन यहाँ पर चूंकि आप KMnO4 ले रहे हो जो कि बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो इसको फर्दर और ऑक्सीडाइज करता है। फर्दर और ऑक्सीडाइज करने का मतलब सुनना, ये जो CH बॉन्ड है यहाँ भी OH लगाएगा, यहाँ भी OH लगाएगा। अब ध्यान से देखो ये कौन सा एसिड है? कार्बोनिक एसिड H2CO3, क्या है ये? बोलो आ रही बात समझ? अरे हाँ या ना? तो यहाँ का जो प्रोडक्ट है ये H2CO3, आप इसको लिखो H2O और CO2 मिला, क्या मिला? H2O और CO2। अब मेरी बात को समझिएगा ध्यान से, KMnO4 के साथ अगर हीट किया जाए तो जो टर्मिनल एल्कीन है, जो टर्मिनल एल्कीन है उसके जो सबसे किनारे वाला कार्बन है वो H2O और CO2 में बदल जाएगा, बस इतना ही अंतर है। बोलो आ रही बात? और ये काम ओजोनोलिसिस में नहीं होगा,
ओजोनोलिसिस में ऐसा नहीं होगा। सर और एग्जाम्पल दे देते ज़रा, नेक्स्ट एग्जाम्पल सिखाने के लिए। मान लीजिए ये दिया हुआ है, सही है, और इसमें उन्होंने ऐसे लिख के आपको पेपर में दिया है कि भाई लोग हमने इसमें KMnO4 डाला है H+ के साथ और हीट कर दिया है। क्या करना है, इसमें डबल बॉन्ड तोड़ दो और ऑक्सीजन जोड़ दो। लेफ्ट वाले में क्या क्या आ रहा है बताओ जरा, CH3, C पर CH3 और डबल बॉन्ड हो, यही रहेगा, और दूसरी तरफ C पर डबल बॉन्ड हो और 2 H, ये बना। लेकिन ये यहाँ नहीं रोकना है, यहाँ नहीं रखना है, क्या बना देना है, H2 और CO2, H2O और CO2। दिमाग में चप गया तो बता दो, CO2 यार, H2 और CO3 नहीं कह दो, H2 और CO2, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। गलत बोल रहे हो और मैं सुन भी रहा हूँ। इसमें देखना जरा, ये क्या है बताओ, ब्यूटीन है क्या, ब्यूटीन है, अरे ब्यूटवनीन है, हाँ या ना। इसको बनाया तो जा सकता है किसी ना किसी रिएक्शन से। एल्कीन बनाने के इतने सारे मेथड पढ़ाए गए थे आपको। अल्काइन से बना सकते हो, डाई हैलाइड से बना सकते हो, हेलो एल्केन से अल्कोहलिक केवेट डाल के, या अल्कोहल से कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल के। भाई मैं इतनी बार बोलता रहूँगा ना, पुराने रिएक्शन को बस सुनने वाले चाहिए मुझे। और ये बस अल्काइन से बनाने के लिए हाइड्रोजन प्लेडियम चारकोल से सिस बनेगा, और हाइड्रोजन सोडियम लिक्विड अमोनिया से ट्रांस बनेगा। अगर बिस्नल डाई हैलाइड है तो बस जिंक डाल दो, बस जिंक डाल दो, ZnCl2 बाहर आएगा, डबल बॉन्ड लग जाएगा, जिंक। अगर हेलो एल्केन है तो उसमें क्या डालना है, हेलो एल्केन में आपको अल्कोहलिक केवेट डालना है। क्या डालना है, अल्कोहलिक केवेट, अल्कोहलिक केवेट से डबल बॉन्ड आ जाएगा। अगर अल्कोहल है तो उसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालना है। क्या डालना है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अल्कोहल में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एल्कीन बनाता है। बोलो आ रही बात समझ। डिहाइड्रेशन करता है, क्या करता है, डिहाइड्रेशन। अल्फा पर से OH हटाओ, बीटा पर से H हटाओ और डबल बॉन्ड लगाओ, हाँ या ना। यही सब रिवाइज किया होगा तो अगर, ठीक है ना, और गाना सुन रहे होगे तुम सब, ठीक है। खैर अब नहीं गाऊंगा मैं। KMnO4 H+ और हीट, KMnO4 H+ और हीट क्या कर दे, डबल बॉन्ड तोड़ दे क्या, अरे डबल बॉन्ड तोड़ दे क्या, और यहाँ पर 3 कार्बन का एल्डिहाइड बना दो, CH3 CH2 CHO। भैया प्रोपेनल बना, क्या बना, प्रोपेनल है ना, 3 कार्बन का एल्डिहाइड प्रोपेनल, और ये किनारे वाला हिस्सा H2 और CO2। बोलो हाँ या ना। अगर डबल बॉन्ड किनारे की तरफ नहीं है तो इस रिएक्शन में H2 और CO2 नहीं मिलेगा आपको। अरे हाँ या ना, हाँ या ना, यस सर। देख लो इधर एक और, अगर मान लो मेरे पास ये होता कंपाउंड, इसका उल्टा रिएक्शन भी पेपर में पूछ देता है, क्या इसमें H2O CO2 मिलेगा क्या, नहीं। जब आप KMnO4 के साथ हीट करेंगे, जब आप KMnO4 के साथ हीट करेंगे तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो सही, हाँ टूटेगा, टूटेगा। इधर से तो कीटोन बनता हो मुझे नजर आ रहा है, तुम्हें क्या नजर आ रहा है बताओ, ये एक फालतू में है। बोलो हाँ या ना। चेक करो, इसमें डबल बॉन्ड टूटा तो C डबल बॉन्ड वही तो लगेगा। क्या ये एल्डिहाइड है ना, क्या है कीटोन, क्योंकि बीच में है, बीच में है तो कीटोन है। अरे फंक्शन रूप पहचानना तो आता है, यस सर आता है। प्रोडक्ट लिख रहा हूँ मैं, CH3 CH2, C पर डबल बॉन्ड हो और CH3, कोई दिक्कत। उधर से बोलो, उधर से CH3 CHO, यही तो बना। मेरे ख्याल से ये रिएक्शन बिल्कुल 100% क्लियर हो गया है। अरे 100% क्लियर हो गया। एल्कीन का पहला रिएक्शन हाइड्रोजन का एडिशन H2Ni एल्केन बन गया था, Cl2 CCl4 डाई हैलाइड बन गया था। बोलो आया ना। डाइल्यूट KMnO4 कोल्ड कंडीशन में डायोल बन गया था, फिर ओजोनोलिसिस पढ़ाया था, और फिर KMnO4 के साथ हीटिंग पढ़ाया था। बोलो हाँ या ना। क्या इतनी बात क्लियर है, जल्दी बताएंगे। आगे देखने जा रहे हैं, पेज नंबर 1 है आपका। सारे रिएक्शन को एक साथ में भी रिवाइज करा दूंगा मैं, एक साथ भी। फ्लो चार्ट भी मिलेगा यार, बस सब्र रख के जो ग्रुप में भेज रहा हूँ वो तो करो कम से कम। तो मैं थर्मोडायनेमिक्स के इंपॉर्टेंट भेजे, थर्मोकेमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट भेजे हैं, जाना अपने पेपर को भी देख लेना, उसको भी देख लेना, पता चलेगा यहीं से था। अब आज भेज दूंगा केमिकल और आयनिक के, कर दोगे इनको भी, आज के आज कर देना, कहना ना पड़े, ठीक है। फर्स्ट टर्म वालों में थोड़ा स्ट्रक्चर ऑफ एटम आ गया होगा जो मुझसे नहीं भी पढ़े हैं, क्वांटम नहीं आ रहा होगा, उस पर काम कर लूँगा मैं। बॉन्डिंग सीखने को तुम सबकी जिद है, मैं वो भी सिखा दूंगा। पर ये है कि अब अगर लंबी भी क्लास चलेगी ऑनलाइन में भी तो गायब होने लगते हो कि हम बाद में देख लेंगे, हम ये देख लेंगे। पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस रखोगे तो मैं संभाल लूँगा, ठीक है ना। कोई मुझसे ना कुछ भी नहीं पढ़ाओ ना, लगाने को 2 घंटे भी क्लास लग जाएगी, 4 घंटे भी लग जाएगी। पेरेंट्स थोड़ा सा घबराने लगते हैं, बस सीधी बात है। ऑफलाइन में, ऑनलाइन में तुम घर से देखते नहीं हो तो अब किया जाए, है ना। बिल्कुल घर जाके होम ट्यूशन तो नहीं देंगे, ठीक है। कुछ बच्चे मॉर्निंग वाले जो ये बिल्कुल पंक्चुअल रहते हैं, ऑनलाइन में भी, लाइव भी रहता हूँ तो कुछ नहीं, शाम में भी है, शाम में भी कुछ है, लेकिन कुछ का पता ही नहीं चलता है। जैसे तुमने कितने लाइव सेशंस लिए हैं, बोलो। हाँ, कितने रिएक्शन हो गए, 5 हो गए, 5 हो गए। सर छठा रिएक्शन बताइए। 5वां रिएक्शन हमारा इतना हो गया जी, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो सर। अब देखिए, अब हम एडिशन ऑफ
भाई लोग एडिशन ऑफ HBr कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। बोलो आ रही बात समझ, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। आपको मार्कोनिकॉफ एडिशन अभी नहीं पढ़ाया ना मैंने, हाँ अब आने वाला है। पहले ये समझते हैं, इसको खराश इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रॉम द एपिग्लोटिस, ठीक है ना, खराश इफेक्ट। बोलो आ रही बात समझ। या इसका एक और नाम है पेरोक्साइड इफेक्ट। क्या बोलते हैं भैया? पेरोक्साइड इफेक्ट। बोलो आ रही बात समझ। और यहाँ पर हमें एक नियम का पालन करना है जिसको हम कहते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल। पेपर के लिए इंपॉर्टेंट, मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, मार्कोनिकॉफ, मार्कोनिकॉफ और हाँ मेहंदी वाली लड़की तुम बताओ, एंटी मार्कोनिकॉफ और मार्कोनिकॉफ क्या है? कुछ नहीं, चुपचाप बैठो। ये देखो ये 11वीं में हाथों में क्या लगा हुआ है? मेहंदी, है ना। शादी वादी में जा रहे हैं ये लोग। और मैं बता रहा हूँ अभी ड्रॉप में क्या लगा हुआ है? इंक के निशान, क्योंकि फॉर्म भरे उन्होंने नीट के। आ रही बात समझ। तो इसमें और इसमें केवल इंक के निशान है, वो 2 दिन तो रहेंगे कम से कम, ठीक है ना। चलिए खैर, देखो ये एल्कीन है, ठीक है ना। और एल्कीन में अगर तुमने क्या ऐड किया? HBr। सब लोग इधर देखो, HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो इसमें होता है एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। सर क्या है ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन? एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन का रूल ये कहता है कि जब भी आप HBr को ऐड करेंगे किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर, अनसिमेट्रिकल, सर अनसिमेट्रिकल का मतलब ये कि लेफ्ट और राइट एक जैसा नहीं रहा होगा। बोलो हाँ या ना। और हाँ सर दोनों में अंतर तो है। ये लेफ्ट वाले किनारे वाले कार्बन पर सर 2 हाइड्रोजन है, जबकि इस वाले पर 1 हाइड्रोजन है। बोलो हाँ या ना। इमाद यहाँ देख लो, है ना। डू वी हैव क्लास टुडे? व्हेन यू हैव क्लास यू हैव नो फोकस इन द क्लास। इधर देख भाई, ठीक है ना। अगर हमारे पास कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, क्या है? अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो लेफ्ट और राइट वाले डबली बॉन्डेड कार्बन पे हाइड्रोजनों की संख्या अलग अलग होगी, एक पे ज्यादा एक पे कम, ऐसा समझना। एंटी मार्कोनिकॉफ कहता है कि HBr का जो नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट क्या है? Br, नेगेटिव पार्ट, उसको वहां भेजो जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, उसको वहां भेजो जहां हाइड्रोजन ज्यादा। क्योंकि भैया 2 पॉसिबिलिटी, या तो Br इस पे होगा या तो Br इस पे होगा। लेकिन अगर HBr के साथ क्या दिख जाए तो Br को वहां भेजो जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, और भेजना है तो डबली बॉन्डेड पे, सिंगली बॉन्डेड पे मत भेज देना, क्योंकि ये सब एडिशन रिएक्शन है। ये एल्कीन के रिएक्शन पढ़ रहे हो, और एल्कीन का मतलब डबली बॉन्डेड कार्बनों की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हो तुम सब। बोलो हाँ या ना। तो सर इसका प्रोडक्ट क्या हम ऐसे लिखेंगे? RCH एंड CH2, डबल बॉन्ड तोड़ दिया मैंने। बोलो हाँ या ना। डबल बॉन्ड तोड़ दिया मैंने, Br को यहाँ भेजेंगे, H को यहाँ भेजेंगे। नाउ दैट्स द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। ये मेजर प्रोडक्ट है और आपको मेजर ही लिखा जाना है। पेपर में मेजर लिखना होता है, माइनर लिखना नहीं होता है। बना तो दूसरा वाला भी होगा पर वो माइनर होगा, वो बहुत कम होगा। बोलो हाँ या ना। अरे बात समझ रहे हो हाँ के ना। सर एक्सप्लेन मार्कोनिकॉफ रूल, एक्सप्लेन मार्कोनिकॉफ, नहीं मार्कोनिकॉफ थोड़ी है ये, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल, है ना। मैं बता रहा हूँ कई बच्चे जो हैं ये रूल को भाई इंग्लिश में ही नहीं लिख पाते हैं, और स्कूल में भी मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ बोल नहीं पाते हैं, ये मार्कोनी कहते हैं। आरे बात समझ, तो आरे बात मार्कोनी आरे बात समझ, इसमें कोई कोनी नहीं मारनी है, इधर देख लो। आरे बात समझ, मैंने ये हर साल देखा है ऐसे वाले बच्चों को। अब एंटी मार्कोनिकॉफ, अरे सुनो क्या लिखना है कि when HBr is added to an unsymmetrical alkene, when HBr is added unsymmetrical alkene in the presence of peroxide, then bromine atom gets added to that alkene. सोहेल को बोल देते पेपर खत्म हो गए तो भाग के आ जाए। That alkene which has greater number of hydrogen atom, ये उस डबली बॉन्डेड कार्बन पर भेजना है जिस पर हाइड्रोजन एटम ज्यादा हैं। क्या ये नियम दिमाग में छप गया? जल्दी बोलो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर मुझसे पूछा जाएगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या है समझाओ, तो कहना अगर आपने किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर HBr का एडिशन कराया, वो भी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तब ब्रोमीन एटम को वहां भेजेंगे जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है, वहां भेजेंगे जहां पर हाइड्रोजन, किसको? Br को। ब्रोमीन को वहां भेजेंगे जहां पर हाइड्रोजन,
लेकिन खाली HBr लिखा हुआ नहीं दिखेगा, HBr के साथ पेरोक्साइड, या तो पेरोक्साइड वर्ड ही लिखेगा या कोई पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर बना के दे देगा। अब मेरी बात को समझो, यहाँ पर अगर मैं ये पेरोक्साइड ले रहा हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O OO C डबल बॉन्ड O और CH3, पेरोक्साइड के अंदर बच्चों पेरोक्सी लिंकेज होता है। क्या होता है? पेरोक्सी लिंकेज, OO लिंकेज, OO लिंकेज को पेरोक्सी लिंकेज बोलेंगे। तो ये एक पेरोक्साइड है। या फिर आपने यहाँ पर पूरा फिनाइल ग्रुप ले लिया, अच्छा जिसको पता हो इसको हम बेंजोइक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ये वाला पेरोक्साइड बेंजोइक एसिड से ही तो बना है। अरे बोलो हाँ या ना? बेंजोइक एसिड से बना है। इसको हम एसिटाइल पेरोक्साइड कहते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटाइल पेरोक्साइड। और इसको हम बेंजोइल पेरोक्साइड कहते हैं, बेंजोइल। तो एसिटाइल पेरोक्साइड और बेंजोइल पेरोक्साइड या तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर सा बनाएगा, लेकिन जाहिर है इतने बड़े स्ट्रक्चर को एरो के नीचे लिखना संभव नहीं है, तो वो लोग इसको और ऐसे लिखेंगे। ज़रा देखना बोर्ड पे, देखना CH3COO का होल ट्वाइस, बोलो CH3COO का होल ट्वाइस। ये बात समझ आ गई तो बता दो। अच्छा, ये पूरे फिनाइल रिंग का फॉर्मूला होता है C6H5, होता है ना? तो C6H5COO का होल ट्वाइस। भैया ऐसे लिख के दे दिया, समझ जाना ये पेरोक्साइड है। और मैं तो कह रहा हूँ HBr के साथ कुछ भी दिख जाए वो पेरोक्साइड ही देगा, और क्या देगा। अपने सिलेबस में तो यही HBr के साथ कुछ दिख रहा है तो एंटी मार्कोनिकॉफ करो, HBr के साथ कुछ ना दिखे तो मार्कोनिकॉफ करेंगे। क्या करेंगे? मार्कोनिकॉफ। बोलो इतनी बात समझ आ रही क्या? माइक चल रहा है, यहाँ ग्रीन है, अभी रेड हो जाए तो बताना है तुम्हें। बोलो आ रही बात समझ? ठीक है जी। अब इधर देखिए, सर कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं। एग्जाम्पल देंगे तो सर दिमाग में बात जाएगी हमारे, कम एग्जाम्पल से ख़त्म कर देंगे तो हम खुश तो हो जाएंगे कि सब कुछ सर ने कराया, पर एग्ज़ाम से जब हॉल से निकलेंगे तो रोने लगेंगे, है ना, कि भैया कराया तो सब था पर हमसे ही नहीं हुआ। हर चीज़ों का टीचर को ध्यान रखना पड़ता है, हर चैप्टर का अपना एक पेस है। समझिएगा तुम हरफिया? हरफिया हाँ, टेंशन मत लो, हर साल तुम लोग के चैलेंज नहीं होते, मेरे पास ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं कि पिछले साल भी टॉपर था, इस साल भी हो, अगले साल भी हो, अगले साल भी हो, है ना। बच्चे आएंगे जाएंगे, पर एक चीज़ ना बदले कि टॉपर यहाँ से ही मिलना चाहिए, बस सीधी बात है। इसके लिए जैसे मैं पढ़ाता हूँ उसमें तुम्हें संदेह नहीं होना चाहिए, क्लियर सी बात है, ठीक है ना, वरना इसका कोई उपाय नहीं कर सकता मैं। हाँ जी देख लो ज़रा, अब ये पेपर में आ गया, इनमें से कोई एक दिख जाएगा, दिख जाएगा कह रहा हूँ तो क्या करना होगा? प्रोडक्ट लिखना है। अरे तो प्रोडक्ट लिखने के डबल बॉन्ड को सिंगल में बदल, एक पे H भेजो और एक पर Br, एक पर H भेजो और एक पर किस पर H और किस पर Br, इस पर Br, इस पर Br, इस पर Br। समझ आया? हाँ, तो बिहार जाना है सबको? नहीं सर हम तो नहीं जा रहे, कोई बात नहीं है। मुस्कान तो जारी है, और कौन? आयशा भी, हाँ कोई बात नहीं है, ये लोग पेपर दे के जाएंगे, है ना। जाने की टिकट करा ली क्या? हाँ मैं समझ गया, ठीक है ना। खैर हाँ, इस वाले पर क्या होगा? Br, इस वाले पर क्या होगा? Br, और इस वाले पर क्या होगा? Br। अगले वाले पर H जोड़ दिया मैंने, चेक करो, चेक करो। इस वाले पर भी H जोड़ दिया, CH2, इस पे भी जोड़ दिया। समझ आने लगा? यस सर। तो एक और देख, अरे क्या हो गया? बात नहीं करो, जरा इधर देखो। मान लो पेपर में ये इस वाले पर क्या भेजना है? Br, यहाँ पर H आएगा। बोलो ये बात समझ आ रही क्या? किस किस का यही है? तो समझ तो आ गया कि एंटी मार्कोनिकॉफ क्या है। फोटो ले लो। तो इधर आके बैठो ना, ऊपर निकल के आ जाओ आराम से। फराश, चले आगे। अरे बोलो भाई, ये समझ आ गया? अब मार्कोनिकॉफ एडिशन समझते हैं। हाँ हाँ पता है मुझे, नहीं मैं कुछ करूँगा, देखता हूँ। एडिशन ऑफ HX, एडिशन ऑफ HX,
HX इज व्हाट? HX इज HCl, HBr, HI, इनमें से कोई हैलो एसिड हो सकता है। बोलो आ रही बात समझ? प्लीज ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ पर क्या मैं पेरोक्साइड डाल रहा हूँ? यहाँ मैं पेरोक्साइड नहीं डाल रहा। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड HBr बट इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड अब ये जो HX ऐड कर रहे होंगे, इसमें जो हैलोजन का अप्रोच है वो इस वाले से जस्ट ऑपोजिट है। जिंदा हो, पानी वानी पीते रहो भाई, ठीक है ना। कौन सा एडिशन करना है इसमें? मार्कोनिकॉव। क्या करना है? एक्सप्लेन मार्कोनिकॉव एडिशन रूल। मार्कोनिकॉव एडिशन रूल कहता है कि जब किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे हैलो एसिड डालेंगे, है ना, हैलो एसिड, या चलो ये कोई भी एडिंग मॉलिक्यूल है, एडिंग मॉलिक्यूल को हम लोग अडेंडम कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, एनसीईआरटी ने ये वर्ड यूज किया, अडेंडम। अडेंडम इज एडिंग मॉलिक्यूल, राइट। अब इस अडेंडम में हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है और हैलोजन पर नेगेटिव चार्ज है। बोलो हाँ या ना। तो इसका जो नेगेटिव पार्ट है, वो नेगेटिव पार्ट, इस एडिंग मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट उस डबली बॉन्डेड कार्बन पर जाएगा जिस पर हाइड्रोजन कम है, एंड दिस एडिशन इज ऑपोजिट टू द एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन। अरे बात समझ आ गई है ना? बैठ जाओ। इस वाले पर आपको क्या भेजना है? हैलोजन भेजना है। बोलो हाँ या ना। और इस वाले पर क्या भेजना है? हाइड्रोजन भेजना है सर। ये मेजर प्रोडक्ट रहा होगा। बोलो आ रही बात समझ? इस एडिशन रूल को क्या बोलते हैं? मार्कोनिकॉव। लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। मार्कोनिकॉव एडिशन रूल। व्हेन हाँ, सिर्फ HX के लिए नहीं है, किसी के लिए है। व्हेन अ मॉलिक्यूल इज एडेड टू एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ये हटा दो, टू एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन, then negative part of addendum gets added to that alkene molecule, that doubly bonded carbon, to that doubly bonded carbon, उस doubly bonded carbon पर जाएगा which has lesser number of hydrogen atom। बोलो आ रही बात समझ? जब भी कोई मॉलिक्यूल आप एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन में ऐड करेंगे तो उस मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट उस डबली बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा जिस पर हाइड्रोजन कम है। मार्कोनिकॉव में कम, मार कम। बोलो आ रही बात समझ? ठीक है ना। हाँ, कम मार, समझा गया। तो जहाँ हाइड्रोजन है वहाँ, बोलो आ रही बात समझ? ठीक है ना। जैसे याद करना है करो, लेकिन कर लो। अरे समझ रहे हो क्या? है ना? ध्यान दो, है ना। एग्जाम्पल दीजिए सर, एक एग्जाम्पल जो दोनों का अंतर साफ साफ समझाएगा। एक बार आपने डाला है HBr और एक बार आपने डाला है HBr के साथ पेरोक्साइड। एक और इम्पॉर्टेंट बात, एंटी मार्कोनिकॉव सिर्फ HBr के साथ देखने को मिलेगा। एंटी मार्कोनिकॉव सिर्फ HBr, उसको निकाल के लाओ वरना पिटाई कर दूंगा मैं उसके आकर के वहां पर। अपने आप वो उधर ही बैठ गया आज। अगर आ गया ना बेटे बहुत मारूंगा, देखो लाइव पढ़ा रहा हूं। आधा ज़्यादा कुछ नहीं है, बस दोस्तों के पास बैठेंगे, दोस्त पास हो जाएंगे, तुम फेल हो जाओगे। हाँ, याद रखेंगे एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन सिर्फ HBr के साथ होगा। इसमें थोड़ा गैप वैप रख के तुम लोग बैठा करो यार। इस वाले माइक को ऊपर रख दो, चेयर पे बैठो, वो उठा कपड़ा। हाँ, एंटी मार्कोनिकॉव सिर्फ HBr के साथ होगा, वो भी पेरोक्साइड लिखा होगा। पेरोक्साइड नहीं लिखा है तो क्या कर देना? मार्कोनिकॉव। क्या करना है? मार्कोनिकॉव का एडिशन करना है। बोलो आ रही बात समझ? और मार्कोनिकॉव में कहाँ भेजना है? उस डबली बॉन्डेड कार्बन पे जहाँ पर हाइड्रोजन कम है। जैसे याद करना है कर लो। अब इस वाले में ये प्रोपीन लिया हमने, क्या लिया है? प्रोपीन। ये क्या है? HBr। क्या पेरोक्साइड है? नहीं। कौन सा एडिशन? और नीचे वाले में मार्कोनिकॉव में कम पे कि ज्यादा पे? जहाँ हाइड्रोजन कम है उस पे भेजेंगे। तो CH3, CH, Br और CH3 यही रहेगा। और इस वाले में CH3, CH2 और Br। बोले इतनी बात समझ आ रही क्या?
ये बन जाएगा 2 ब्रोमोप्रोपेन। क्या बनेगा? 2 ब्रोमोप्रोपेन। और ये बनेगा 1 ब्रोमोप्रोपेन, है ना। तो इस तरह का कन्वर्जन छोटा मोटा पूछ सकता है कि प्रोपीन से 1 ब्रोमोप्रोपेन बनाओ, प्रोपीन से 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाओ। ये बहुत टफ नहीं होते रिएक्शंस। अब जरा एक आध और एग्जांपल दीजिए सर। क्या ये है ना एंटी मार्कोनिकोव? पेरोक्साइड कहाँ लिखा हुआ है? एंटी मार्कोनिकोव पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ही तो होगा, ऊपर तो नहीं लिखा हुआ पेरोक्साइड। कहाँ लिखा हुआ है? नीचे। तो ये है एंटी मार्कोनिकोव और वो है मार्कोनिकोव। समझ गए? क्लियर हुआ? किसने कहा था कि पहले वो पढ़ा तो पहले वही पूछूंगा? सारी बात सुन, ठीक है। ये है मार्कोनिकोव एडिशन प्रोडक्ट और ये है एंटी मार्कोनिकोव। बोलो हमारी बात समझ, बोलो है कि नहीं? बोलो। आंटी मारेगी तो ज़्यादा मारेगी, कम मारेगी? ज़्यादा मारेगी। ज़्यादा मारेगी वो तो ज़्यादा वाले पे भेजना है। बोलो है कि नहीं? आंटी कम मारेगी, ज़्यादा मारेगी? ज़्यादा मारेगी तो ज़्यादा वाले पे भेज देना है। बोलो हमारी बात समझ, ठीक है ना, वरना आंटी पुलिस बुला लेगी, ठीक है ना। इसमें देख लो, चलो भैया देख लो इन तीनों के प्रोडक्ट। क्या पेरोक्साइड लिया है मैंने? नहीं। तो इसमें कौन सा मार्कोनिकोव? इसमें आंटी नहीं है तो ये कम मारेगी, समझे क्या? हाँ, कम वाले पे भेज दो, यहाँ वाले पे भेजो। यहाँ वाले पर किसको भेजो? Cl। और इधर वाले पर H। इस पर Cl, इस पर H। देख लो, CH3 CH2 CH और यहाँ Cl, बॉन्ड टूटा, बॉन्ड टूटा और ये CH3 बन गया। अरे ये CH3 बन गया 2 क्लोरोब्यूटेन। क्या? और पिछली क्लास में इसी हेलो एल्केन से ये बनाना सिखाया गया होगा, है ना। हेलो एल्केन से एल्कीन जाने के लिए अल्कोहलिक KOH, याद आया? इधर से इधर आना अल्कोहलिक KOH, इधर से इधर जाना है तो HX ऐड कर लो। याद आ रहा कुछ? अरे कंफ्यूज तो नहीं हुए हो? ये सब कन्वर्जन में हेल्प करेगा, लेकिन 11th लेवल पर इतने खतरनाक कन्वर्जन नहीं पूछे जाएंगे। अरे बस 12वीं में तो कन्वर्जन भी आपको सोचना आ जाएगा इसमें कि अरे पे भेजे कि अंदर की तरफ भेजें। मार्कोनिकोव या एंटी मार्कोनिकोव? मार्कोनिकोव। मार्कोनिकोव कम की तरफ कि ज़्यादा की तरफ? कम की तरफ I और इधर की तरफ H। तो ये बनेगा CH3, C पर CH3 और I। बोलो आ रही बात समझ? ध्यान से नहीं पढ़ोगे बहुत मारूंगा। दिन भर यहाँ बैठ करके सैचुरेट हो गए हो बैठे बैठे और अब पढ़ा नहीं जा रहा है। तो बेटे वो कब करोगे? पूरे कंप्लीट करो। नेगेटिव पार्ट ऑफ अडेंडम बोल भी तो रहा था मैं। क्या ये भी समझ आ गया? 7वां रिएक्शन था एडिशन ऑफ HX, समझे क्या? हेलो एसिड्स का एडिशन। हेलो HCl HBr HI, इनको हेलो एसिड कहा जाता है ना वैसे तो। दो भाई जल्दी। अब इसके बाद कैच करो यार। 8वां एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ, भाई एल्कीन पर पानी डालने जा रहे हैं हम, अब समझो, है ना। एल्कीन पर पानी डाल रहे तो रिएजेंट क्या चाहिए? पानी तो चाहिए सर। हाँ पानी डालो, लेकिन इसके लिए कैटलिस्ट चाहिए, वो है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, यू नीड अ कैटलिस्ट सल्फ्यूरिक एसिड। पानी और सल्फ्यूरिक एसिड कुछ नहीं है, ये तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। यही लिखा हुआ पेपर में दिख सकता है। क्या लिखा हुआ दिख सकता है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। रिएजेंट याद होना बहुत जरूरी, कौन से रिएजेंट से क्या बन रहा है। बोलो आ रही बात समझ? आज 32 दिखा पा रही हो, नहीं दिखा पाओगे अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो। और इसको H3O+ भी कहेंगे। क्या कहेंगे? H3O+, ठीक है ना। हाँ जी H3O+। इधर देख लो, H3O+ क्यों बोल रहा हूँ मैं? H2O को पानी से H+ मिला, H2O को एसिड से H+ मिला, तो H3O+ भी लिखा जा सकता है। बोलो आ रही बात समझ? इसमें भी वही बात है, मार्कोनिकोव एडिशन करना है। क्या करना है सर? हम क्या ऐड कर रहे हैं? तो सर हम ऐड कर रहे हैं वाटर। व्हाट वी आर ट्राइंग टू ऐड इज वाटर। किसकी प्रेजेंस में? H2SO4। क्या इसमें कोई पेरोक्साइड लिया है मैंने? नहीं। तो इसमें मार्कोनिकोव लगाओगे कि एंटी मार्कोनिकोव? मार्कोनिकोव। मार्कोनिकोव कहता है नेगेटिव पार्ट को कहाँ भेजो? जहाँ हाइड्रोजन कम है। अरे कहाँ भेजो? इस पानी का नेगेटिव पार्ट तो मेरे ख्याल से OH है,
ये 11वीं को ऐसे पढ़ा रहा हूँ, एक्चुअल मैकेनिज्म में पूरा पानी ही अटैक करता है, वो एक अलग बात है, पर तुम्हें सिखाने के लिए 11वीं के बच्चों, इसलिए इसका नेगेटिव पार्ट क्या है, OH। OH को भेजना है उस डबली बॉन्डेड कार्बन पर जिस पर हाइड्रोजन कम है। बोलो आ रही बात समझ? तो पता चला कि OH इधर आएगा और इधर H आएगा। भैया बना क्या, RCHOH और CH2 पर H। बोलो, अरे बोलो। प्रोडक्ट क्या बन रहा है सर, अल्कोहल। एल्कीन को पानी में घोलोगे, अगर एल्कीन में पानी को ऐड करोगे तो इसको नशा हो जाएगा और प्रोडक्ट क्या मिलेगा, अल्कोहल। बोलो आ रही बात समझ? ठीक है ना, एल्कीन को नशा हो जाएगा कब, कब हो जाएगा, जब इसको हम पानी में घोले। किस में घोले, पानी में घोले। बोलो आ रही बात समझ? मार्कोनिकॉफ एडिशन लगाया मैंने, कौन सा एडिशन लगाया, हाँ इसमें भी आपको करना है मार्कोनिकॉफ एडिशन। बोलो आ रही बात समझ? सर कुछ, हाँ बोलो। क्या लाइव बंद हो गई है, कोई बात नहीं, और दूसरी तरफ रिकॉर्डिंग चल रहा है। यहाँ तो भाई सब कुछ दिनों से नेटवर्क का ही पंगा चल रहा है, बढ़िया वाईफाई वाले लाने होंगे मुझे। ठीक है, हाँ जी गधो, हमारे पास एक एल्कीन था, कुछ एग्जाम्पल दीजिए सर। एल्कीन का ये सेकंड लास्ट है, एक और रिएक्शन कराऊंगा, खत्म। ये हो गया प्रोपीन। प्रोपीन में आपके पेपर में ये लिखा हुआ आपको दिखा, बेटा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला है, बता दो क्या बनेगा, ये पूछ रहा है। हाँ जी कर पाओगे, बिल्कुल मार्कोनिकॉफ, बिल्कुल दिमाग में छप जाए। देखो कई बच्चे प्रोडक्ट का नाम भी लिख पा रहे हैं, तुम बस शक्ल देख लो, है ना, एक दूसरे की। जल्दी प्रोडक्ट लिखोगे तभी सीखोगे ऑर्गेनिक। यहां प्रोडक्ट नहीं बनेगा, कहीं नहीं बनेगा, तुमसे ध्यान रख लेना। हो गया, एक तरफ भेजो OH, एक तरफ भेजो H। अल्कोहल बनाना है, क्या बनाना है, एल्कीन में पानी डालोगे एसिड के साथ तो इसको क्या होगा, नशा। नशा होगा तो क्या बनेगा, अल्कोहल। क्या बनेगा, दारू बनेगा। तो सर ने अपने ना फैक्ट्री लगाने का जुगाड़ बता दिया, है ना, इसको पता है मैं पढ़ के तो कुछ बनूंगा नहीं। बैक साइड कर लो गधे, पूरी विद्या ले लेगा क्या मेरी। हाँ चलो हो गया। प्रोपवनीन में डाइल्यूट H2SO4 डाला, ब्यूटवनीन में डाइल्यूट H2SO4 डाला, 1 फिनाइल इथीन में डाइल्यूट H2SO4 डाला, 2 मिथाइल प्रोपीन में H2SO4 डाला, 2 मिथाइल ब्यूटोइन में H2SO4 डाला। मैं इतनी जल्दी जल्दी नाम भी बता पा रहा हूँ, वो तुम भी तो बता सकते हो, पढ़े लिखे तो। अरे यार ये बात समझ, क्योंकि लैंग्वेज में भी तो सवाल आ सकता है, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन व्हेन प्रोपीन वाज ट्रीटेड विद डाइल्यूट H2SO4। अरे समझ रहे हो गधो, आया ना। आज तक रिकॉर्डिंग देख ली थी पिछली क्लास की, ठीक है बढ़िया। इस वाले में लेफ्ट या राइट, पहले पर की दूसरे पर, अरे पहले पर की दूसरे पर, CH3 CHOH और CH3 प्रोपेन 2 ओल। किस किस का सही हुआ है, माँ कसम है, बढ़िया बहुत बढ़िया। कुछ है ऐसे ही बैठे हुए प्राइवेट के महंगे स्कूल के जिनसे हो नहीं रहा है ना। इधर देख लो, ब्यूटवानीन में पहले पर कि दूसरे पर, दूसरे पर, जिस पर कम हाइड्रोजन है वहां भेजना है। मार्कोनिकॉफ है ये, मार्कोनिकॉफ है। किसका सही हुआ है ये, मार्कोनिकॉफ। मार्क कम बोला था मैंने। आदर्श तुम सुधर नहीं रहे हो भाई छुट्टी करने में। ब्यूटेन 2 ओल, आदर्श बोला, निष्कर्ष भी पकड़ा गया इसमें, ठीक है ना। ब्यूटेन 2 ओल करा लो, वही ज़रूरी है, ठीक है ना। ये समझ गए, इसमें किनारे वाले पर ही अंदर की तरफ कहाँ,
अंदर की तरफ। जिस पर हाइड्रोजन कम है वो तो आंटी है जो ज़्यादा मारती है, समझे क्या? ये कम, ध्यान में अब तो रहेगा ना, पेपर तक ऐसे ही याद रख लो भैया, ठीक है ना। और मैं बता रहा हूँ अगर नंबर कम है, यहाँ OH है ना, आंटी जो है ज़्यादा मारती है। और अगर पेपर में नंबर नहीं आया तो घर वाले देखना कितना मारेंगे, ठीक है। इसमें बताओ पहले पर कि दूसरे पर? दूसरे पर। यहाँ OH और ये अपने आप CH3 हो गया होगा। इस पे बताओ 2 पे कि 3 पे? कार्बन नंबर 2 पे भेजना है ना। यहाँ हाइड्रोजन कितने और यहाँ पर कम इधर है ना, जिधर कम है वही भेजना है ना। तो प्रोडक्ट बनेगा CH3, C पे CH3, OH और CH2 CH3। सनाउल छोटू गायब है क्या? गए थे उसके घर? पेज नंबर बताओ। बात समझ आ रही है क्या? समझ आ रहा है? ये एल्कीन के सारे रिएक्शन समझ आ रहे हैं क्या? हाइड्रोजन का एडिशन, हैलोजन का एडिशन, डाइल्यूट KMnO4 का एडिशन कोल्ड कंडीशन में, फिर उसके बाद ओजोनोलिसिस, फिर हॉट विग्रेस ऑक्सीडेशन, फिर उसके बाद HBr पेरोक्साइड, फिर HX का एडिशन, फिर डाइल्यूट H2SO4। बोलो जो मैंने उस समय दिए थे वही है। हाँ, हार्ड कॉपीज तो नहीं, सॉफ्ट कॉपी डलवा दूंगा ग्रुप में। हाँ जी, लास्ट एल्कीन का लास्ट रिएक्शन, एडिशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। एडिशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में हम रिएजेंट जो डाल रहे हैं वो तो पता ही है अपने को, H2SO4। मेरे ख्याल से सब लोग जानते होंगे यही H2SO4। बोलो हाँ है ना, है ना। अभी जितने भी हमने रिएजेंट ऐड किए थे उसमें एक हाइड्रोजन होता था और एक नेगेटिव पार्ट होता था। बोलो HBr में H+ और Br-, HCl में H+ और Cl-, पानी में H+ और OH-। ऐसे सोचना था, ऐसे सोचना था। या अभी आइयो, हाँ ठीक है ना। आज कल आ जाती, कोई दिक्कत नहीं भाई, 10 बार फ़ोन कर देती हो क्लास में, आ जाती खुद। मैंने तो खुद ही बोला था लेट भी आओ या जैसे भी आओ, है ना। H2SO4, H2SO4 में H+ हटाएं तो क्या मिलेगा? अरे H+ हटाए तो क्या मिलेगा? O- SOOH, मतलब HSO4-। अरे बोलो यार, ये H+ हटाते ही हाइड्रोजन सल्फेट में बदलेगा। H+ हटाते ही हाइड्रोजन सल्फेट में बदलेगा। मैं, ये इसका नेगेटिव पार्ट है, ये इसका वही मार्कोनिकॉफी एडिशन करेंगे। आपने पेरोक्साइड थोड़ी लिया है सर, यू आर नॉट टेकिंग पेरोक्साइड। आप पेरोक्साइड नहीं ले रहे हो, पेरोक्साइड नहीं ले रहे हो तो कौन सा एडिशन? मार्कोनिकॉफ में कम पे कि ज़्यादा पे? कम पे। OH बॉन्डेड कार्बन पे जिस पे हाइड्रोजन कम है उस पे जाकर नेगेटिव पार्ट। क्या मैं इस नेगेटिव पार्ट को ऐसे लिखूं तब भी पहचानोगे? O- SO3H, O- SOOOH, SO3H। बोलो आया ना। हाइड्रोजन सल्फेट आयन को ऐसे लिख रहा हूं मैं। अब देखो भैया, वही मार्कोनिकॉफ एडिशन लगाना है। अगर पेपर में ये दिखा कोई एल्कीन है और इस पर डाला गया कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, घर जाके आज के आज काम करोगे ये पहले बताओ हाँ या ना? आज के आज करना। रिकॉर्डिंग के लिंक भी भेजूंगा, लिख लेना, कहीं भूल जाओ ना दिमाग चले तो रिकॉर्डिंग भी सुनना। बोलो आ रही बात समझ? 2 टाइम्स करके बिल्कुल इस पे कमांड करो, 11-12 नंबर हिलने नहीं देना कहीं पे, समझ रहे हो क्या? अब इस वाले में कौन सा एडिशन करना है? बोलो मार्कोनिकॉफ। तो नेगेटिव पार्ट क्या है इसका? O- SO3H, वो इस पर भेजना है और इस पर H लगाना है। RCH OSO3H और CH3। ये हाइड्रोजन सल्फेट आयन आके जुड़ गया। तो प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या? अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। बोलो इतनी बात समझ आ रही क्या? अरे इतनी बात समझ आ रही है क्या? कोई दिक्कत भी है क्या? नो सर, कुछ एग्जाम्पल दीजिए सर। अब तो मार्कोनिकॉफ इतनी बार समझ आ गया है कि आज के आज फाइनल है और पेपर में सीधे भूलेंगे। भूलेंगे क्यों सर? यही तो जिद होनी चाहिए, भूलेंगे क्यों?
पढ़ाया गया तो भूलेंगे क्यों, ये जिद होनी चाहिए। कम ही बच्चों में ये वाली जिद, ज़्यादा बच्चों में ये जिद है, याद ही क्यों रखें। याद रखने के लिए और भी चीज़ें हैं, और भी लोग हैं। हाँ बताओ, कहाँ, पहले पे कि दूसरे पर? अरे पहले पे कि दूसरे पर? दूसरे पर कौन गया? इसका नेगेटिव पार्ट क्या है? CH3 CHOSO3H CH3। समझ आया? समझ आया? इसमें पहले पे कि दूसरे पर? कम वाले पे कि ज़्यादा वाले पर? कम वाले पर। जितनी बार बोलोगे उतना निखर के आओगे। OSO3H। समझ में आया क्या? कोई दिक्कत? एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए सर जिसमें मैं ज़्यादातर चीज़ों को रिकॉल कर सकूं, है ना। लेकिन रुको, पहले एक इसी पर सवाल कर लिया जाए, फिर हम दूसरे पे करते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा ना ज़्यादा नहीं, 100 ग्राम दिमाग चाहिए बस तुम्हारा। इधर देख लो, बोलो आर्य वास्तव। ये कोई एल्कीन लिया हम लोगों ने, ये कोई एल्कीन। अब इसमें मैंने डाल दिया कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। क्या डाल दिया? कहाँ कम हाइड्रोजन, कहाँ? इस वाले पर कितने हाइड्रोजन है बताओ? 2। अच्छा, नालायक को। गौरी गायब है आज बहुत। कौन सा फंक्शन? 1 2 3। अरे सब लोग ध्यान से देखेंगे, है ना, कोई किसी से कम नहीं है, सीधी बात कर रहा हूँ मैं। ये बात पढ़ाई में होनी चाहिए, आर्य भाषा, और किसी चीज़ में तुलना नहीं करो, है ना। मैं इसमें कम नहीं, मैं उसमें कम नहीं, है आर्य भाषा में इसमें तुलना कर लो, ठीक है। इस वाले में देखना जरा, 1 2 3, यहाँ हाइड्रोजन है। ऊपर वाले पर कितने हाइड्रोजन? कितने? एक भी नहीं। तो जहाँ कम है वहीं तो भेजना है, और डबल बॉन्ड को तोड़ देना है। समझ तो पा रहे हो तुम सब? तो इसका मतलब ऊपर वाले पर मिथाइल तो था, और ये डबल बॉन्ड गायब, और यहीं लगाओ OSO3H। अरे समझ में आया क्या? कोई दिक्कत? एक और ऐसा ही करेंगे। इथाइल ग्रुप लगाया हुआ है, क्या लगाया हुआ है? और मान ले मैंने HBr डाला था, क्या डाला था? और एक बार और इसमें HBr के साथ ऐसा कुछ लिख के दे दिया स्कूल वालों ने, ROR। भाई पेरोक्साइड ही तो, और क्या है? बोलो आ रही बात समझ? अरे पेरोक्सी लिंकेज हो गया, OO लिंकेज हो गया यार। बात समझ आ रही है क्या? आबिद समझ आ रहा है तुम्हें? ठीक है। अब इसमें आबिद के भाई जाहिद, ठीक है ना। इस वाले में ऊपर की नीचे, कम पे की ज़्यादा पे? मार्कोनिकॉफ की एंटी मार्कोनिकॉफ? मार्कोनिकॉफ में इधर भेजिए, यहाँ कम हाइड्रोजन है। बोलो आ रही बात समझ? और इथाइल को अपनी जगह पे रहने दीजिए, और यहाँ लगाइए कौन? OSO3H। HBr में OSO3H आएगा। HBr का नेगेटिव पार्ट Br माइनस है, और HBr के साथ क्या डाला? पेरोक्साइड। मार्कोनिकॉफ की एंटी मार्कोनिकॉफ? कम पे की ज़्यादा पे? ज़्यादा हाइड्रोजन ऊपर है कि नीचे है? यहीं भेजो Br, यहीं भेजो Br। इथाइल यहीं पर, Br इधर पर। कितनों को समझ आया? हाँ, पेपर में ये नहीं पूछा जाएगा, पेपर में सिंपल सिंपल वाले ही पूछे जाएंगे, क्योंकि पहली बार बच्चा ऑर्गेनिक पढ़ रहा होता है। पेज नंबर फोड़ो लो। समझ आया? समझ आया? समझ आया? ठीक है। ये तो गायब रहती है, उसको नहीं समझ आया होगा। बढ़िया। तुम में से आज एक और गायब है, समझा देना, दिमाग है उसके पास। लाओ, चले गया आगे, चले गया। अरे अल्कीन खत्म, अब देख लेते हैं अल्काइन। फ्लो चार्ट रुक के दूंगा, है ना। पहले अल्काइन को निपटाते हैं। टेबल अभी नहीं, रुक जाओ, टेबल के चक्कर में अभी ना अल्काइन रह जाएगा। हाँ, क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? अल्काइन। अल्केन खत्म, अल्कीन खत्म, अल्काइन शुरू। आइए, हाँ, तेरा बेटा रुक जाओ, बच्चों का खेल है वो, तेरे लिए मत देख। कोई रिएक्शन नहीं है वो, पॉलीमराइजेशन। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर कैटलिस्ट जुड़ने लगता है। पढ़ो, यही है पॉलीमराइजेशन। एक बच्चा चलो एक कहेगा कि मतलब ले भाई, कह रहा है एक और रिएक्शन रह गया, पॉलीमराइजेशन। रिएक्शन नंबर 10, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमर का बनना। पॉलीमर बनाने के लिए
बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स को जोड़ना होता है, मोनोमर्स को जोड़ना होता है। 2 यूनिट जुड़ा तो इसको डाइमर कहना है, 3 यूनिट जुड़े तो ट्राइमर कहना है, 4 यूनिट जुड़े और बहुत सारे यूनिट जुड़े, समझ गए, है ना। अब इसमें कंडीशन क्या दे रहा, अगर आपके पास इथीन है, क्या है, इथीन के n मोल्स लिए और इसमें मैंने हाई प्रेशर पर कैटलिस्ट डाला, बोलो है कि नहीं, और इसको हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर कंडीशन पर, है ना, रिएक्शन करने दिया, तो ये बहुत सारे इथीन आपस में जुड़ेंगे जुड़ेंगे जुड़ेंगे। कुछ इस तरह से मानते हैं कि ये मान लो इथीन था, इसके बराबर में भी क्या था, इथीन, इसके बराबर में भी क्या था, इथीन। ऐसा मानो कि ये बॉन्ड इधर टूटा, माइनस आया प्लस, ये बॉन्ड इधर टूटा, माइनस आया प्लस, ये बॉन्ड इधर टूटा, माइनस आया प्लस, बॉन्ड टूट गया। कार्बन के अब 4 बॉन्ड पूरा करने का एक ही ऑप्शन, इनके बीच में क्या बना दो, बॉन्ड बना दो। इस तरह से इनको जोड़ते चलो जोड़ते चलो जोड़ते चलो। आ रही बात समझ, पहले ने दूसरे का हाथ पकड़ा, दूसरे ने तीसरे, तीसरे ने चौथे, सब ने हाथ पकड़ लिया एक दूसरे का और घर चले गए। बोलो आ रही बात समझ, बात को समझो। तो यहाँ भी यही करना है। तो आपके पास CH2 जो है आपस में सब जुड़ते गए, जितने भी CH2 हैं जुड़ गए, n नंबर ऑफ टाइम CH2 है। बाहर से रमेश नहीं, यहाँ से नहीं है, अंदर है, उसमें है। हाँ बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना, अरे हाँ या ना। इसमें ऐसे जोड़ के दिखाने का मतलब समझ आया, CH2 लगातार जुड़े जा रहे, कितने टाइम्स, n टाइम, और उनके बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड बनता जा रहा है। कुछ तो बोलो। इसको कहते हैं इथीन और इसको बोलते हैं पॉलीइथीन। हाँ, ये वही है पॉलीथीन, वही है। आ रही बात समझ, अरे हाँ या ना। अब ऐसे ही एक और दिखाता हूँ, चलो। ये क्या है, 1 क्लोरोइथीन, इधर ध्यान दो, 1 क्लोरोइथीन। अच्छा, डबली बॉन्डेड कार्बन को विनाइलिक कार्बन कहते हैं, क्या कहते हैं, विनाइलिक कार्बन। कपड़ा दो। विनाइलिक कार्बन क्या है, ये विनाइलिक। तो ये विनाइलिक कार्बन से क्लोरीन जुड़ा है, इसको हम विनाइल क्लोराइड कहते हैं, क्या कहते हैं, विनाइल, ठीक है। अब इसको भी मैंने पॉलीमराइज किया, कैटलिस्ट, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे कहा कि तुम सब जितने हो सब जुड़ जाओ आपस में। अब ये जुड़ेंगे तो इनका डबल टूटेगा, भाई किसी और से जुड़ने के लिए किसी और का बॉन्ड तोड़ना ज़रूरी है। बोलो आ रही बात समझ, ठीक, हाँ सर, अच्छा ठीक है, आ रही बात समझ। तो ये इतने, केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ मैं, आ रही बात समझ। तो ये इतने सारे जो है आपस में जुड़ गए, ये था विनाइल क्लोराइड, और ये बहुत सारे विनाइल क्लोराइड, मतलब पॉली विनाइल क्लोराइड। ये वही है जिसको तुम कहते हो PVC पाइप्स। बोलो आ रही बात समझ, पॉली विनाइल क्लोराइड, PVC। बोलो आ रही बात समझ, अरे हाँ या ना, बात क्लियर है। हाँ जी, पॉलीमराइजेशन समझ आ गया। हाँ चलिए, हाँ आज इससे पिटते हो वही है ये, ठीक है ना। अल्काइन क्या बनने जा रहे हैं, अल्काइन का जनरल फॉर्मूला कार्बन के दुगने से 2 कम। बोलो आ रही बात समझ, हाँ या ना। अब इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, सर इसको बनाते कैसे हैं, कैसे बनाएंगे, देखिए इसमें ज़्यादा मेथड नहीं है, 2 ही मेथड है NCERT में। बोलो आ रही बात समझ। तो इसको हम कैल्शियम कार्बाइड के हाइड्रोलिसिस से बनाएंगे। इसका एक फ्लोचार्ट और शॉर्ट में लिखा हुआ, क्लास नोट्स भी दे दूंगा, है ना। एक तो ये नोट्स पूरे करो, मैं अलग से लिख के भी दूंगा। बोलो आ रही बात समझ। हालांकि नोट्स बन जाए तो काफ़ी ये चीज़ों को बार बार रिवाइज करना होता है। याद हो तो Day 1 पे बोला था 4 कॉलम बनाओ, रिएक्टेंट, रिएजेंट, प्रोडक्ट, एग्जाम्पल। भाई ये काम करने वाले बच्चों को इसमें दिक्कत नहीं आएगी। बाकी 2 भाई साहब कहेंगे भाई ये भी था वो भी था, क्या क्या था। तो ऐसी हालत उनकी है जो कमज़ोर किस्म के बच्चे हैं, ये यहाँ से कमज़ोरी है। हमारी बात में फिजिक अच्छी है, ये नहीं चलता है, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। ज़िंदगी में ज़्यादा प्रॉस्पर नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। पहला, हाइड्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम कार्बाइड, हाइड्रोलिसिस ऑफ
कैल्शियम कार्बाइड, सब लोग इधर देखेंगे, कैल्शियम कार्बाइड के हाइड्रोलिसिस, बोलो आ रही बात समझ? अरे हाँ या ना? सर कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला क्या है? CaC2, CaC2, बोलो हाँ या ना? तो आपके पास है कैल्शियम कार्बाइड, क्या है? कैल्शियम कार्बाइड, और इसमें हमने डाल दिया पानी, क्या डाल दिया? पानी। हाइड्रोलिसिस मतलब पानी से रिएक्शन, पानी देता है H+, पानी देता है OH-। अच्छा कैल्शियम पर कितना चार्ज होता है? +2, तो पानी से इसको कितने OH- चाहिए होंगे? तो 2 पानी ले लो, पहले तो 2 पानी ले लो, और 2 पानी लोगे तो 2H- के अलावा क्या आएगा? 2H+। अच्छा Ca पर अगर 2+ चार्ज है, Ca पर अगर 2+ चार्ज है तो C2 पे 2- चार्ज है। अब ये C2 2- एक H+ खाएगा, दूसरा H+ खाएगा, C2H2 बनाएगा, क्या बनाएगा? तो प्रोडक्ट समझ आ गया, प्रोडक्ट है C2H2+ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बोलो हाँ या ना? C2H2 को हम कहते हैं इथाइन, और कॉमन नेम एसिटाइलिन, एसिटाइलिन। तो इसमें एसिटाइलिन गैस रिलीज होगी, बोलो कैल्शियम कार्बाइड के हाइड्रोलिसिस से एसिटिलीन गैस रिलीज होगी, और एसिटिलीन गैस जो है वेल्डिंग के लिए यूज होता है, कहाँ यूज होता है? वेल्डिंग के लिए, बोलो आ रही बात समझ? ये एक वेल्डिंग गैस है, समझ आ गया? जल्दी बताओ। यस सर, क्या हो गया? हाँ ये समझ आ गया। दूसरा मेथड, दूसरा मेथड यहाँ लिख लेंगे। अच्छा एक बार एनसीईआरटी दिखा दो, ये है रिएक्शन नहीं है? पॉलीमराइजेशन ही पूछ रहे थे ना तुम तो। क्या भाई? सपोर्ट मटेरियल में क्या? कौन सा वाला? हाँ वो नहीं है, कोई बात नहीं है। इसमें एक चीज़ और ऐड कर लिया जाए कि आखिर ये कैल्शियम कार्बाइड बना कैसे होगा। एनसीईआरटी ने बताया है, कैल्शियम ऑक्साइड ले लो और इसको कार्बन से रिएक्ट करा दो। कैसे रिएक्ट करा दो? कार्बन से। कितने कार्बन से? 3 कार्बन ले लो। सर 3 क्यों ले रहे हो? एक तो सुनो, एक तो CaC2 बनाना है और एक कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना है, बोलो वारी भाषा समझिएगा। आपके पास क्विक लाइम था कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें आपने कार्बन रिडक्शन किया, कार्बन रिडक्शन से आपको क्या मिल रहा है? यहाँ पर कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इस कैल्शियम कार्बाइड को पानी से रिएक्ट करा दिया, हाइड्रोलिसिस किया, और इथाइन गैस, एसिटाइलिन गैस मिल गई आपको, बोलो हाँ या ना? पेज नंबर, फोटो लो। समझ आ रहा है क्या? अरे समझ आ रहा है क्या? इसमें कौन सा अल्काइन बनाया है हमने? इथाइन। तो सर ये इतना अच्छा मेथड थोड़ी है, इससे तो एक ही प्रकार का अल्काइन बन रहा है। सर हमें कितने भी कार्बन का अल्काइन बनाना तो कोई तो मेथड होगा, वही सिखाने जा रहा हूँ, बोलो हमारी बात सुनो। तुमने तो ये वाले लेक्चर देख लिया था ना पुराने रिकॉर्डेड मेरे, ये वाले मिले हैं तुम्हें? नहीं मिले ये वाले? बेंजीन के सारे मिल गए होंगे पुराने, बेंजीन के सारे मिल गए होंगे। दो बिस्लेरी हो या बिल्सेरी हो, बिस्लेरी है या बिल्सेरी? हाँ हाँ, एक मेथड समझ आया। अब दूसरा मेथड, फ्रॉम विसिनल डाइहलाइड, किससे बना पाएंगे? विसिनल। मैं कह रहा हूँ अल्काइन का रिएक्शन टफ नहीं है, अल्काइन के रिएक्शन एल्कीन जैसे ही हैं, लेकिन अल्काइन को बनाने के 2 ही मेथड, इसको ढंग से सीख लिया जाए। आ रही बात समझ है ना? विसिनल डाइहलाइड से तुम्हें याद हो तो मैंने एल्कीन भी बना के दिया था, एल्कीन भी बना के दिया था, याद है? विसिनल डाइहलाइड में जिंक डाला था, क्या डाला था? जिंक ZnCl2 हटा के डबल बॉन्ड लगाता था। अभी नहीं, अभी मेरे को ट्रिपल बॉन्ड चाहिए। क्या चाहिए? ध्यान देना, आएगा आगे ये सवाल आएगा कि इथीन से इथाइन बनाओ, ये सब कन्वर्जन, उन सब तक दिमाग चलाना है अपना। देखो जरा इसमें सर रिएजेंट क्या चाहिए? अच्छा तुम लोग को याद है कि अगर हमारे पास हेलो एल्केन था, क्या था? तो इसका मैंने बीटा एलिमिनेशन पढ़ाया था, अल्फा से हैलोजन, बीटा से हाइड्रोजन, हटाओ डबल बॉन्ड लगाओ, हेलो एल्केन से एल्कीन बनाया था। तुम लोग रिकॉर्डिंग देख ले तो भैया, जो लोग नहीं आते क्लास में, अयान सलीम खान, देखा था तुमने रिकॉर्डिंग हाइड्रोकार्बन के? भाई फेल हो रहे हो तुम, पहले लिखवा लो, मैं पहले बता रहा हूँ तुम्हें, अनलेस कि कोई है ना मसीहा आ जाए पेपर में
जो क्या है कि बेटा लो, है ना, 500 रुपये भी लो और जाओ, मैं तुम्हें पास कर दूंगा। गजब गजब लोग आते हैं भाई। एक चीज़ तो मैं जान चुका हूँ, जिस बच्चे में इनर्टनेस है ना, शुरू में जैसा वो था वो अंत में वैसा ही दिखेगा, ये सच्चाई है। बीच में थोड़ा बहुत चेंज आता है और अंततः वो वैसा ही हो रह जाता है जैसा वो शुरू में था, अनलेस की ज़िंदगी में कोई ऐसी घटना घट जाए जो इंसान को पूरी तरह से बदल के रखे। अब ये घटनाएं आजकल कम होती हैं, ठीक है ना, क्योंकि सबका दिल जो है सख्त हो चुका है, तो अब दिल पे बात लगती ही नहीं है जो इंसान को बदल दे। बात समझ आ रही क्या? खैर चलिए, अल्कोहलिक KOH, क्या अल्कोहलिक, याद होगा मैंने पिछली क्लास में बोला था अल्कोहलिक लोग बॉन्ड तोड़ते हैं, घर आते हैं, लड़ते हैं, बॉन्ड तोड़ते हैं। बोलो आ रही बात समझ? खैर यहाँ देखिए आपके पास विसनल डाइहैलाइड है। क्या है भैया? विसनल डाइहैलाइड का मतलब 2 हाइड्रोजन होंगे। रिक्वायरमेंट ये है इस पर भी हाइड्रोजन होना चाहिए, इस पर भी हाइड्रोजन होना चाहिए। यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, इससे मुझे मतलब नहीं है। तो पहले मैंने इसमें अल्कोहलिक KOH डाला और मैं आज कह रहा हूँ तुम 12वीं में भूल जाओगे और ये 12वीं में ये रिएक्शन दोबारा तुम्हारे सामने दिखेगा, तब तक तुम भूल चुके हो। डायरेक्ट मैं सवाल पूछूंगा कि सवाल है भी क्लास 12 के हेलो एल्कीन चैप्टर में कि इसको इथाइन में बदल दो, तो बच्चे तब तक भूल चुके होंगे। ज़रा देखो और समझो और जानो, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, मुझे चाहिए था विसनल डाइहैलाइड, अगर सवाल में विसनल डाइहैलाइड नहीं दिया है तो क्या हम विसनल डाइहैलाइड तक पहुंच नहीं सकते हैं? हम एल्कीन से पहुंच सकते हैं, एल्कीन से Cl2 CCl4 डाल के। फ़ोन चला रहे होगा ना, उठा के फ़ोन फेंकूंगा, ध्यान रख लेना। अभी जानते नहीं हो मेरे टेम्परामेंट को। हाँ फ़ोन है ना इसके हाथ में, इमाद विसनल डाइहैलाइड है ये। अब विसनल डाइहैलाइड में अगर अल्कोहलिक KOH डालें तो अल्कोहलिक KOH क्या करता था, अल्फा से हैलोजन और बीटा से हाइड्रोजन हटा के उनके बीच में डबल बॉन्ड लाता था। बोलो याद है? अरे ये याद है? यस सर। तो देखो RC, सुनना, इस C पर हाइड्रोजन गया, हैलोजन रह गया और सिंगल का हुआ डबल, इस कार्बन से हाइड्रोजन भागा, हाइड्रोजन जिंदा है अभी। बोलो बोलो। पहला HX का मॉलिक्यूल हटा। HX के मॉलिक्यूल हटने का मतलब K जो है X माइनस ले गया होगा, OH माइनस H प्लस ले गया होगा, ऐसे लिख दिया मैंने। KX हटा, H2 हटा। अरे याद तो आया, ऐसे ही लिखा था पिछली क्लास में भी, पिछली क्लास में भी ये लिखा था। अब दिक्कत ये है कि सर एक बार और HX हटवा दीजिए ना, ये HX हटवा दीजिए ना एक बार और, तो HX हट जाएगा तो ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। पर समस्या क्या है? समस्या ये है कि यहाँ पर ये कार्बन जो था ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड था। क्या था? सिंगली बॉन्डेड कार्बन है ना, क्या है ये? और ये भी क्या है? sp3 कार्बन से जुड़े हुए CH बॉन्ड्स बड़े होते हैं, कमज़ोर होते हैं, उसको अल्कोहलिक KOH आराम से तोड़ देगा। ये इतना स्ट्रॉन्ग बेस है, इतना ही स्ट्रॉन्ग बेस है कि ये सिर्फ और सिर्फ sp3 कार्बन के हैलोजन को और sp3 कार्बन के हाइड्रोजन को तोड़ के अलग कर सकता है। लेकिन अब मामला ये है कि अब ये कैसा हो गया, sp2 में परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी परसेंटेज एस कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रपोर्शनल। sp3 में 25% एस कैरेक्टर, sp2 में 33.3 और sp में 50, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर के बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है और ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम से बना हुआ बॉन्ड मजबूत बनेगा और छोटे लेंथ का बनेगा। तो sp हाइब्रिडाइज से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, मान लो ये कार्बन sp है और इससे हाइड्रोजन जुड़ा है, ये कार्बन sp2 है इससे हाइड्रोजन जुड़ा है, और ये कार्बन sp3 है इससे हाइड्रोजन जुड़ा है। पता है तुम्हें सबसे छोटा ये होगा, सबसे बड़ा ये होगा sp3 से, क्योंकि इसमें p कैरेक्टर ज़्यादा है, s कैरेक्टर कम है। तो इसका मतलब कि ये बॉन्ड छोटे और मजबूत हैं और अल्कोहलिक KOH अपने हाथ खड़े कर देगा, मेरे बस का नहीं है इनको हटाना। तो हम किसी और स्ट्रॉन्ग बेस को बुलवाएंगे, तो हम बुलवाएंगे सोडामाइड को। किसको बुलाएंगे? सोडामाइड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, Na प्लस और NH2 माइनस। निष्कर्ष सुनते रहना ध्यान से, है ना। NaNH2 में Na प्लस है और क्या है NH2 माइनस इज ए स्ट्रॉन्गर बेस देन OH माइनस। OH माइनस से भी स्ट्रॉन्गर बेस कौन? NH2 माइनस। अरे बात समझ आ रही क्या? तो हमने इसमें क्या डाल दिया? सोडामाइड।
और कर दिया हीट। क्या कर दिया? हीट। सोडामाइड डाल के करना है हीट, सोडामाइड डाल के करना है हीट। हीट करोगे तो H भी हटेगा, NH2 माइनस H प्लस खाएगा, अमोनिया बनाएगा। अरे बोलो, NH2 माइनस H प्लस हटाएगा, अमोनिया बनाएगा। Na प्लस एक्स माइनस हटाएगा, NaX बनाएगा। दोनों हट गए तो आ गया एक और पाई बॉन्ड और आपको मिल गया अपना मनचाहा अल्काइन। बोलो हाँ है ना, अल्काइन बनाना आ गया। किससे बना रहे हम लोग? विसिनल डाइहैलाइड से। बोलो हाँ है ना। और मैं वो पिछला रिएक्शन भी सर यहाँ रिवाइज करा देते हैं तो हम भूलते नहीं कि एल्कीन भी तो आपने बनाया था। मैंने कहा था जिंक डालो और हीट करो, याद है? तो जिंक जो है इसको हटाएगा, इसको हटाएगा, ZnCl2 बनाएगा और साथ में ये एल्कीन बना के देगा, RCH डबल बॉन्ड CH8। भाई समझ लो, विसिनल डाइहैलाइड तक किसी तरह से पहुंच गए तो वहां से मैं एल्कीन भी बना दूंगा और अल्काइन भी बना दूंगा। बोलो क्या ये अल्काइन का प्रिपरेशन समझ आ गया? इस पर एक आध क्वेश्चन ना हो जाए, है ना? दो जरा समझ आ रहा है तुम्हें? बोलो कमज़ोर इंसान, सर आज नाश्ता करके नहीं आया, ठीक है, कमज़ोरी लग रही है, एक्सरसाइज नहीं कर पाऊंगा। टू कॉमा थ्री डाइक्लोरोब्यूटेन, 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन में एक तो बताओ कि जिंक डाल के हीट करने पर मुझे क्या मिलेगा, और एक बताओ कि पहले मैंने डाला अल्कोहलिक KOH, फिर मैंने डाला सोडियम अमाइड या सोडामाइड और हीट, दोनों का प्रोडक्ट लिखना है। टफ नहीं है, तुम भी जानते हो। मुझे ध्यान से सुनो और सीखो। पेन चला लो। शक्ल देखने के लिए थोड़ी बुलवाया तुम्हें कि नहीं तुम्हारी याद आ रही है तुम आ जाओ। दोनों रिएक्शन सामने लिखे गए हैं। भाई इस माइक पे ध्यान रखना, ये जैसे ही रेड हो मुझे बताना। हो गया? भाई इस वाले में CH3 CH डबल बॉन्ड CH बोलो हाँ या ना? अच्छा इसमें CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3। अरे जिन दो कार्बनों के बीच में हैलोजन है, उन्हीं के बीच में आपको ट्रिपल बॉन्ड लगा देना है। नहीं आया समझ? आ गया सर। ये अल्फा ये बीटा, अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड, अगर जिंक के साथ हीट किया तो, और ZnBr2 बाहर। आसान है? अरे आसान है? यस सर। इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, समझे? फोटो लीजिए पहले। क्या समझ आ गया? अल्काइन के यही दो मेथड है। अब अल्काइन के जितने रिएक्शन है सब के सब वही पहले पढ़े हुए जैसे हैं, एल्कीन जैसे, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो डर गया सो मर गया, सीधी सी बात है ना? दिल अपना जो है ना ऐसा होना चाहिए, फौलादी बिल्कुल, ठीक है? मतलब हिम्मत होनी चाहिए ना, बाकी तो हेल्प अनसीन पाथवे से भी आ जाएगी आपके अंदर, ठीक है? आओ चलो, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस। बोलो हमारी बात सुन। अल्काइन की सर केमिकल प्रॉपर्टी बताइए। अल्काइन की कई केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले है ना एडिशन रिएक्शन हम देखेंगे। पहले क्या देखेंगे? सब पहले पढ़ रखा है तो मैं डायरेक्टली लिखने जाऊंगा इनको, बोलो है कि नहीं? ज़्यादातर सबसे पहले देखेंगे बोर्ड पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, याद होगा पहले ही पढ़ लिया हमने। हाइड्रोजन के एडिशन कीजिए सर। तो एक तो तुम्हें याद होगा
जिसमें हम सीधे एल्केन तक गए थे और जिसमें हमने एल्कीन तक भी रोका था पार्शियल हाइड्रोजनेशन करके। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जिनको समझ आ रहा है, जो डेली पढ़ते हैं उनका तो कुछ मतलब उनको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। जो कभी कभी मुहूर्त निकाल निकाल के पढ़ते हैं उनके लिए मतलब अब क्या बोलूँ मैं, ऑल द बेस्ट, ठीक है ना। तुम्हें दवाओं की नहीं। हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, निकल प्लैटिनम पैलेडियम, निकल प्लैटिनम और पैलेडियम। अगर हम लोग इसके साथ रिडक्शन करेंगे तो दोनों हाइड्रोजन आकर के जुड़ जाएगा, एल्केन मिलेगा। क्या मिलेगा? आर सी सी आर, ये बन गया। एक डबल बॉन्ड टूटा तो 2H, एक और डबल बॉन्ड टूटा तो 2H। डबल बॉन्ड से मेरा मतलब पाई बॉन्ड। एक पाई बॉन्ड टूटेगा तो हाइड्रोजन जुड़ेगा, बोलो आया ना। और ये बात समझ, कितने मोल हाइड्रोजन जुड़े हैं? 2 मोल। 2 नहीं भी लिखेंगे तब भी हम एल्केन पे ही जाकर के रिएक्शन को रोकेंगे, बोलो आया ना। अरे समझ आ रहा है क्या? दूसरा रिएक्शन जिसमें तुम्हें याद हो पार्शियल हाइड्रोजनेशन किया था, मैंने हाइड्रोजन डाला पैलेडियम चारकोल के साथ या पैलेडियम कैल्शियम कार्बोनेट के साथ या बेरियम सल्फेट। सिस बनता है कि ट्रांस बनता है? एल्कीन बनेगा, लेकिन ये सिस वाला। तो ये C डबल बॉन्ड C, ऊपर R, नीचे H और H सेम साइड। कुछ तो बोलो। प्रोडक्ट का नाम सिस एल्कीन, बोल दो हाँ या ना। इधर ध्यान दो इमाद, अगर मैंने पूछना शुरू किया और नहीं बताया ना फिर देखना तुम, अभी तो बस पढ़ा रहा हूं मैं। हाइड्रोजन, सोडियम लिक्विड अमोनिया, एग्जाम के बाद भी कभी क्लास हुई और पुराने रिएक्शन नहीं बताया फिर देखना, ठीक है ना। हाइड्रोजन विद सोडियम लिक्विड अमोनिया, बर्च रिडक्शन, इसमें ट्रांस बनेगा। क्या बनेगा? क्या कह रही हो? इसमें क्या बनाना है? ट्रांस। R C डबल बॉन्ड C और R ऑपोजिट चले गए। एक H इधर दिखा दो, एक H इधर दिखा दो। कौन सा एल्कीन है? क्या ये कोई नया रिएक्शन या पहले से जानते थे? जानते थे। पुराने रिएक्शन पढ़ेंगे तो कुछ इसकी भी तो बात होगी साथ में। पहला एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हो गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोजनेशन के लिए बात तो एक ही है। दूसरा एडिशन ऑफ हैलोजेंस, ऐसे ही एल्कीन में कराया था, याद कर लो। अरे ऐसे ही तो कराया था भाई, एडिशन ऑफ हैलोजेंस। सर रिएजेंट क्या है? रिएजेंट याद करो, X2 डालो CCl4 के साथ, याद आया क्या? इसमें आपको याद हो तो एक पाई बॉन्ड टूटेगा तो 2 हैलोजन आके जुड़ेंगे, एक पाई बॉन्ड तोड़ेंगे 2 हैलोजन जोड़ेंगे, बोलो हाँ या ना। ठीक है सर, तो आपके पास अल्काइन है ना? तो हाँ जी मेरे पास अल्काइन है, ये रहा अल्काइन, बोलो। और इसमें हमने क्या ऐड किया है? इसमें क्या ऐड किया है? हैलोजन। 2 मोल्स टोटल चाहिए होंगे मुझे। अब मुझे एक बात बताइए, ठीक है, एक पाई बॉन्ड तोड़ेंगे तो 2 सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा हाइड्रोजन के साथ। ये हो गया R C, अभी डबल रख रहा हूँ मैं। एक पाई बॉन्ड तोड़ा है मैंने, जस्ट एक पाई बॉन्ड तोड़ेंगे तो 2 हैलोजन एटम यहाँ जुड़ जाएंगे। कुछ तो बोलो। यस सर, लेकिन तुमने तो एक बार और इसमें हैलोजन ऐड किया है तो ये वाला भी टूटेगा और इस पर भी 2 हैलोजन आ जाएंगे। आसान है? आसान है। टेट्राहैलाइड बनेगा। क्या बनेगा भैया? प्रोडक्ट है टेट्राहैलाइड, है ना। इसको अल्फा बोलो और इसको बीटा बोलो तो पता चला अल्फा अल्फा बीटा बीटा टेट्राहैलाइड, अल्फा अल्फा टेट्राहैलाइड, ये प्रोडक्ट बन जाएगा इसका, बोलो आया ना। अल्फा अल्फा बीटा बीटा टेट्राहैलाइड बनता है जब अल्काइन में हैलोजन डालते हैं CCl4 के साथ। एल्कीन में डालते हैं तो सिर्फ डाइहैलाइड बन जाता, बोलो आया ना। अरे हाँ या ना। तो देखो एल्कीन से तुम डाइहैलाइड बना के अल्काइन तक भी तो आ सकते थे, अभी सिखाया अल्काइन तक आ सकते हैं वेस्टर्न डाइहैलाइड से। एक बड़ा ही फेमस कन्वर्जन है, इथीन से इथाइन जाना है, इथीन से इथाइन जाना है। तो इथीन में पहले 2 Cl को लगाओ, फिर दोनों Cl को हटाओ और ट्रिपल बॉन्ड लाओ, ठीक है ना। ये बाद में देख लेंगे। अगला तीसरा, आपने मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ अभी पढ़ा है तो एक और देख लो, एडिशन ऑफ HX, एडिशन ऑफ HX। किन किन की बाइक उधर लगी है दूसरी तरफ भाई? हाँ 1 2 3 4 5 6, बस अभी छुट्टी कर रहा हूँ, चले जाना, ठीक है ना। R C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एक अनसिमेट्रिकल अल्काइन है, देख लो। अरे ये एक अनसिमेट्रिकल अल्काइन है, देख लो। इतना रिवाइज कर लोगे आज के आज? मर्दों वाली बात है, मर्दों वाली बात। इधर नहीं बोलना है, इधर बोलना है, हाँ या ना। हाँ रिवाइज आज के आज कर लोगे। एल्केन एल्कीन अल्काइन जितना पढ़ा है लिख लोगे।
इक्विलिब्रियम के सवाल दूंगा, कर लोगे? सो जाओगे? मर्दों कौन कह रहे हो? हाँ ठीक है ना। हाँ अरे भाई, और तो इधर, अरे इधर मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ? क्या मैंने कोई पेरोक्साइड डाला है? तो क्या करना है? मार्कोनिकॉफ में कम पे की ज्यादा पे? कम पे की ज्यादा पे? उल्टा बोला था अभी अभी। अच्छा, कम वाले पे भेजना है, कम वाले पर। इस पर कितने हाइड्रोजन? अरे बोलना तो पड़ेगा यार। इस पर कितने? एक। अच्छा एक। भीड़ कुछ भी बोल रही, हम भी बोल देते, पता क्या चलेगा। इस पे भी एक वीडियो डलवाई है, देखा होगा। हाँ सब बोल ही रहे, तो हमें खाली मुंह चलाना है, ठीक है ना नालायको। इधर देख लो जरा, HX की अगर हम बात करें तो इस पर गधो, इस पर एक हाइड्रोजन है, इस पर एक भी नहीं। कम यहाँ पर है ना, तो नेगेटिव पार्ट यहाँ आएगा ना। देखते रहना, समझते रहना। ये इतना था क्या? इसका कलर बदल देते हैं, रंग बदलने से सब कुछ समझ आता है। बोलो आ रही बात समझ? तो यहाँ पर कौन है? यहाँ पर कौन आया? हैलोजन। और यहाँ कौन आया? हाइड्रोजन। अब दिख गया कौन किधर गया हुआ? बोलो हाँ है ना, मार्कोनिकॉफ एडिशन। क्या? और आगे अभी एक बार और हो सकता है क्या? अरे पाई बॉन्ड तो है ना यार। एल्कीन में जो काम एक बार हुआ, अल्काइन में वो काम। नेत्कर्ष इधर देख लो, वरना ये जो सर से बड़ा चश्मा लेके घूम रहे हो ना तुम, ठीक है, इधर देखो, इधर फिर से हमने HX डाला है, ठीक है। ये बच्चे आजकल ना ऑनलाइन इन चीज़ों को देख करके ना थोड़े से मोटिवेट हो रहे हैं। कौन सा चश्मा लगाऊंगा तो हीरो लगूंगा? अबे ना लाइक, ठीक है ना, अबे रह जाओगे ऐसे ही ना। हाँ इधर देख लो। हाँ जी, पहले मामला ये था कि यहाँ पर हैलोजन है और यहाँ पर हाइड्रोजन है। फिर से मार्कोनिकॉफ करो ना, और नेगेटिव पार्ट को, बस छुट्टी कर रहा हूँ, नेगेटिव पार्ट को वहाँ भेजो जहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन कम है, यहाँ पर हाइड्रोजन बढ़ गए। बोलो तो यहाँ भेज दो हाइड्रोजन, हैलोजन, और यहाँ भेज दो हाइड्रोजन। प्रोडक्ट बन रहा है ऐसा जिसमें दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पे है। अगर दोनों हैलोजन एडजेसेंट कार्बन पर है तो उनको विसिनल कहते हैं। क्या कहते हैं? विसिनल डाइहैलाइड। अगर एक ही पर हैं तो जेमिनल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो प्रोडक्ट बना है जेमिनल डाइहैलाइड। क्या बना है बोलना? HX अगर अल्काइन पर डालेंगे तो जेमिनल मतलब एक ही कार्बन पर, जैसे हाँ दोनों हैलोजन 1,1 डाइक्लोरोइथीन बनाओ, 1,1 डाइक्लोरोइथेन बनाओ, 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन बनाओ, ऐसे हो सकता है भाई। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? बस ठीक है, आज इतना ही रहने दें, कल थोड़ा जल्दी क्लास रख लेंगे। बोलो आ रही बात।